अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त मैं आपको 10 साल की बच्ची के लिए एक अम्ब्रेला फ्रॉक के साथ और शलवार के साथ एक ड्रेस तैयार करके दिखा रही हूँ। और ये तैयार ड्रेस आप देख सकते हैं, इसमें मैंने लेस के साथ गोटा भी लगाया है और ये एक फैंसी ड्रेस मैंने तैयार किया है और इसके साथ नीचे सिंपल अम्ब्रेला लगाया है। इसके साथ मैंने ये शलवार तैयार की है चुन वाली। बेल्ट के साथ ये शलवार है और इसका तरीका कटिंग स्टिचिंग का मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। इसके लिए हमें पूरी ड्रेस का कपड़ा लेना होगा 3.5 मीटर, जो बड़े अर्ज का पूरे सूट का कपड़ा आता है। इसमें से थोड़ा सा ही कपड़ा बचा है जिसमें छोटी बच्ची का एक फ्रॉक बन जाए। तो ये मैंने पूरी ड्रेस का कपड़ा लिया है। 10 साल की 12 साल की बच्चियों के लिए तकरीबन पूरे ही सूट का कपड़ा लगता है। उसमें थोड़ा बहुत कपड़ा ऐसा बच जाता है कि आप 2 साल के बच्चे का उसमें कोई फ्रॉक या कोई शर्ट बना सकते हैं। सबसे पहले हमने इसकी योक तैयार करनी है। इसके लिए मैंने 17 इंच चौड़ाई ले रही हूँ। तैयार होने के बाद ये 16 इंच चौड़ाई रहेगी। चेस्ट का साइज़ 10 साल की बच्ची के लिए। इसकी ऊंचाई मैं 13 इंच ले रही हूँ। तैयार ये 12 इंच रहेगा। योक साइज़ इसका लेंथ में 12 इंच, चौड़ाई इसकी 16 इंच रहेगी तैयार। सबसे पहले हम इसका बैक पीस तैयार करेंगे। फ्रंट पीस में मैंने, जैसे कि आपने देखा है, मैंने लेसिस लगाई हुई हैं। लेसिस के साथ पिनटेक्स डाली हुई हैं। पिनटेक्स में मैंने गुम सिलाई में लेसिस लगाई हैं। तो इसके लिए हमें इजाफी कपड़ा लेना पड़ेगा। फ्रंट से ये ओपन है और हमें इसके 2 हिस्से लेने पड़ेंगे और ये हमें लंबाई और चौड़ाई में 2-2, 3-3 इंच हमें ज़्यादा लेना होगा, क्योंकि जब हम पिनटेक्स डालते हैं तो हमारा कुछ कपड़ा पिनटेक्स में भी चला जाता है। तो इसकी जितनी इसकी चौड़ाई इसके हिसाब से लेंगे। पहले सबसे मैं शोल्डर 6.5 इंच का शोल्डर लिया है मैंने और इसको हम कटिंग कर लेते हैं। और 6.5 इंच ही मैंने इसका आर्म होल लिया है। ये बैक साइड अभी हम तैयार कर लेते हैं। और जितना हमारी बैक साइड है इससे 2 इंच लंबाई और 2 इंच चौड़ाई के 2 पीस हमें हाफ हाफ के लिए लेने हैं, ताकि जब हम इसकी पिनटेक्स डालें तो कम हो के कपड़ा इसके बराबर हो जाए। अब देखें, तकरीबन इतना ले रही हूँ, 3 इंच में, 3 से 4 इंच में फ़ालतू ले रही हूँ चौड़ाई में और इतना ही मैं लंबाई में फ़ालतू लूँगी। 2 पीस लेने और इसके 2 हिस्से करने। इसमें सबसे पहले हमें तिरछी तिरछी इस तरह से आयरन की मदद से इस तरह की लाइनें लगानी है। 3-3 इंच के फासले पर लाइनें हमें आयरन की मदद से लगानी है और उसके ऊपर हम लेसिस लगाएंगे। अब हम इसका घेर तैयार करते हैं। ये इस तरह से हम इसका कम चौड़ाई का घेर तैयार करेंगे अम्ब्रेला। अब हमने इसको कोन शेप में फोल्ड कर लिया है। इसकी पहले एक साइड कटिंग करेंगे, फिर दूसरी साइड उसी के ऊपर रखकर कटिंग कर लेंगे। हमें इसका वेस्ट का अंदाज़ा लगाना है। मैं तकरीबन 15 इंच का 16 इंच का मैं इसका वेस्ट साइज़ रखूँगी। तो इसके लिए मैं नीचे पहले तो 7 इंच पर इसको कटिंग करेंगे अंदाजे से। अगर हमें उसके बाद लगता है कि वेस्ट साइज़ हमारा कम है, 8 इंच ऊपर से लिया है मैंने। ऊपर से 8-8 इंच पे मैं एक दायरे की शक्ल में इसको कटिंग कर रही हूँ। अगर ये हमारा वेस्ट साइज़ पूरा है तो ठीक है, वरना हम थोड़ी सी मज़ीद और कटिंग इस तरह से कर सकते हैं। अब आप देखें, गोलाई में कटिंग हो रही है वेस्ट की। अब मैंने 8 इंच नीचे से इसको कटिंग किया है, तो इसकी चौड़ाई हमें वेस्ट के मुताबिक देखनी है। तो ये 14 इंच बन रही है। मुझको 15 इंच 16 इंच चाहिए, तो थोड़ी सी हम हाफ इंच और इसकी कटिंग कर लेंगे। यानी कि अगर हमें फुल कटिंग करनी है तो 8.5 इंच हमें लेना होगा ऊपर से। अब नीचे से इसकी लेंथ में 20 इंच रखूँगी। टोटल इसकी कटिंग 32 इंच है। तैयार होने के बाद 33 इंच है और ये तैयार होने के बाद हमारा 32 इंच में फ्रॉक तैयार होगा लेंथ में। अब ये 20-20 इंच पर इस तरह से हमें इसी तरह गोलाई में निशान लगाने।
अब देख सकते हैं आप, ये इस तरह से एक घेर तैयार हो गया है। इसी के ऊपर रख के, कपड़े के ऊपर रखकर हम एक और घेर इस तरह से तिरछा तैयार करेंगे। 2 घेर हम इस तरह से तैयार कर लेंगे। और ये ज़्यादा चौड़ाई नहीं है, बिल्कुल एक ए लाइन कुर्ती की तरह से इसकी चौड़ाई है, बहुत ज़्यादा इसका घेर नहीं है। अब ये स्लीव्स का कपड़ा मैंने 4 फोल्डिंग में इसको फोल्ड कर लिया है। तकरीबन ये 18-19 इंच की मैंने इसको लेंथ ली है। इसमें भी पिनटेक्स लगानी है, गोटा लगाना है और 7 इंच इसकी चौड़ाई रखनी है। तो ये तैयार होने के बाद 6.5 इंच चौड़ाई रहेगी बच्ची के लिए। 3 इंच पर मैं इसका आर्म होल कट कर रही हूँ। हल्की सी मैंने ऊपर पफ की जगह पर चिन्ह लगानी है मैंने सेंटर में। इस तरह से ही हमारा स्लीव भी तैयार हो गया। मैं आपको इसकी स्टिचिंग दिखाती हैं। इसमें मैंने लेसिस किस तरह से लगानी है, लेसिस लगाने का एक बहुत ही आसान तरीका आपको दिखा रही हूँ। हमें बजाय इसके कि हम इसमें कोई जोड़ लगाएं, अब ये मैंने आयरन की मदद से ये तिरछी तिरछी लाइनें लगा ली हैं मैंने 3-3 इंच के फासले पे, 3-3.5 इंच के फासले पर। अब तमाम जो मेरी आयरन की मदद से जो मैंने लाइनें लगाई हैं उन सब पर मैं इसी तरह से लेस ऐड कर रही हूँ। लेस ऐड करते हुए इस बात का ख्याल रखना चाहिए लेस हमें हमारे खिंचाव ना आए, बहुत एहतियात से हमें लेस लगानी है। अगर हमारा कपड़ा बारीक है तो हमें नीचे चिस बुकरम या कलफ ज़रूर लगा लेना चाहिए ऐसे कपड़ों में, अगर लचकदार कपड़े हैं तो, वरना लेस लगाने में मुश्किल पेश आती है। इस तरह से तिरछी तिरछी लाइनें जो मैंने डबल करके आयरन की मदद से मैंने एक ही दफ़ा में इसको लाइन लगाई हैं, तो एक की लाइनें दाईं तरफ फैल रही हैं, एक की बाईं तरफ। जब हम एक कपड़े का एक हिस्सा उल्टा और एक सीधा लेते हैं तो फिर इस तरह से सीक्वेंस में ये लाइनें आ जाती हैं। दोनों फ्रंट के पीसेस पर इसी तरह से हमने लाइनें लगा ली हैं। मैं तकरीबन सारी लाइनें लगा ली हैं, ये आखिरी लाइन रह गई है। और यूँ ये देखें, मैंने एक की लाइनें दाईं तरफ और एक की बाईं तरफ इस तरह जा रही हैं। अब इसको फोल्ड करना है, फोल्ड करके सिलाई करेंगे हम। और आप देखें ये गुम सिलाई में पूरी लेस तैयार हो गई है। चाहे तो आप ऊपर से भी सिलाई कर सकते हैं इसको, एक साइड इसको फोल्ड करके। सिलाई करने के बाद अब हम गोटे की लाइनें लगाएंगे इस तरह से। उसको मज़ीद और फैंसी बनाना चाहें तो हम गोटे की लाइन भी लगा सकते हैं। वैसे भी इसमें जिकॉर्ड बना हुआ ब्लॉक प्रिंट है गोल्डन, इसके साथ गोटा ऐड करने से इसमें मज़ीद और खूबसूरती आ जाएगी। तमाम इन लाइनों के साथ साथ मैंने गोटे की लाइनें लगा ली हैं, आयरन कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे जो बैक पीस है उसके मुताबिक। साइड बटन पट्टी बनानी है थोड़ा सा सिलाई का छोड़ने के बाद। ये देखें, अब हम साइड की कटिंग करेंगे। आप जैसे कि देख सकते हैं मैंने बढ़ा हुआ कपड़ा लिया था, बढ़ा कर लिया था, इसे कुछ ज़्यादा बढ़ गया है और फालतू कपड़ा पूरा का पूरा अब हम कटिंग कर देंगे। अब कोई 3.25 इंच चौड़ाई की मैंने नेक ली है, नीचे से गहराई इसकी 1.25 इंच। और ये फ्रंट पीस का आर्म होल भी हमें इजाफी कटिंग करना है। इसी तरह हम बाजू में भी चाहें तो कर सकते हैं। अब मज़ीद 1.5 इंच और मैं इजाफी कटिंग करूँगी इस तरह से। आप ये देखें, अगर इसी गुलाई में कोई कमी हो तो इस तरह से हम ठीक कर लेते हैं। अब एक पट्टी लेकर हमने इसके ऊपर इसको पहले तो फिट करना है एक साइड को। कपड़े की पट्टी लिए, बुकरम पट्टी डायरेक्ट नहीं लग रही तो इसको मैं पहले सिलाई करूँगी, फिर ऊपर इसके इस तरह से डायरेक्ट जोड़ने के बाद हम सिलाई करेंगे इसको अंदर की साइड फोल्ड करके। एक साइड पर लूप्स लगेंगे, इसी कपड़े के लूप्स बनाकर मैंने इसमें फासले से थोड़े थोड़े फासले से लूप्स लगाए हैं दूसरी साइड पर। ये देखें, इस तरह से हम पूरी लाइन लूप्स की लगाएंगे। ये मैं पूरा नहीं दिखा सकी हूँ आपको लगा के, 1-2 लूप्स मैं आपको दिखा रही हूँ। और नीचे तक आपने लूप लगाने हैं, उसके बाद
इसकी दूसरी साइड इस पर भी मैंने पेपर बुकरम लगाई हुई है पट्टी के ऊपर, ताकि इसमें फिनिशिंग आए। और इस तरह से लूज़ के ऊपर रखकर हम ये दूसरी साइड सीकर तैयार कर लेंगे। इसे खूबसूरती के लिए आखिर में हम बटन लगा लेंगे। चाहें तो आप फ्रंट से ओपन भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको फ्रंट ओपन नहीं किया है, बच्चों से ये चीज़ें संभाली नहीं जाती हैं, इसलिए मैं बैक साइड से इसकी थोड़ी सी बटन के लिए पट्टी खोलूँगी। ये देखिए, ये हमारा फ्रंट का हिस्सा तैयार हो गया है। अब नेक पर भी मैं एक रेप वाली पट्टी जो तिरछी कटिंग में बनती है वो लगा कर इसको तुरपाई करना है। इस पट्टी को जमाने के लिए एक सिलाई हम ऊपर से भी करते हैं। अब ये बाजू पर भी मैंने बिल्कुल इसी तरह से लाइन लगाई है और उसको इसी तरह से गुम सिलाई में लाइन लगाकर, अगर हम अलग से पट्टी लगाना चाहें तो अलग से भी लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने बाजू ये लंबे रखे थे, 19 इंच के रखे थे। अब इस तरह से फोल्ड करके ये 17 इंच के तकरीबन रह जाएंगे। इसमें अभी पिंटेक्स भी आएंगी, ऊपर भी मैंने लाइन लगानी है, उसमें भी हमारा थोड़ा सा कपड़ा इस्तेमाल होगा। और आप देख सकते हैं ये भी लेस लगाने का एक अच्छा तरीका है कि आप बगैर जोड़ के इस तरह से लेस लगा सकते हैं। अब इसी तरह हम जितनी चाहे लाइनें बाजू में खूबसूरती के लिए लगा सकते हैं। और इसको मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि ये हम इस तरह से गुम सिलाई में जो लेस के ऊपर के हिस्से हैं इस तरह से ख़त्म कर सकते हैं, ऊपर से सिलाई करेंगे। लेकिन उसमें ये होता है कि हमारे कपड़े की लेंथ थोड़ी सी कम होती है। मैंने लेंथ जो है स्लीव की इसीलिए ज़्यादा रखी है, ताकि जब ये इस्तेमाल होगी तो इसकी लेंथ कम हो जाएगी। ये 17 इंच का बाजू रह गया है और हाफ इंच मेरा ऊपर से सिलाई में आएगा, तो ये 16.5 इंच का बाजू रहेगा तैयार। ये देखें, इस तरह से हमारा बाजू भी तैयार हो गया है। ये बैक पर मैं एक छोटी सी बटन पट्टी तैयार करूँगी। इस पर मैंने एक टिच बटन लगाना है। इसमें टिच बटन लगाने का तरीका ये होता है, अगर हमें इस तरह की बटन पट्टी पे लगाना है जो बराबर बराबर है, तो इस टिच बटन का जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसकी सिर्फ हम 2 सुराखों पर इसको जोड़ते हैं और 2 फ्री रहते हैं, यानी कि बटन का कुछ हिस्सा बाहर की तरफ होता है और जो ऊपर वाला हिस्सा बटन का होता है वो पूरा अंदर की साइड पर लगता है। तो इस तरह से ये पट्टी जो है साथ एक दूसरे के साथ इसी तरह बराबर में सिल तैयार हो जाती है। किसी वक्त मैं आपको बटन लगाने का तरीका भी बताऊंगी। इस वक्त मैं आपको पट्टी लगा कर दिखा रही हूँ। ये देखें, ये बैक साइड से हमारी ये बटन पट्टी तैयार हो गई है। शोल्डर सीने हमें। अब इस फ्रॉक का बिल्कुल सिंपल काम रह गया है। ये आम हमें कुर्ती और फ्रॉकों की तरह इसको जोड़ना है। अब स्लीव्स को जोड़ना है। पहले हम एक घेर जोड़ लेते हैं नीचे का। फ्रंट बैक दोनों साइड पर ये हमारे जो अम्ब्रेला घेर है ये जोड़ दिया जाएगा। अब बाजू भी इसी तरह जोड़ लेते हैं। और ये बाजू क्योंकि आर्म होल मैंने 3 इंच का कटिंग किया था, तो ऊपर थोड़ी सी चुनें डाली जा रही हैं।
अगर हमें बगैर चुनों के लगाना है तो हम 2.5 इंच पर कटिंग करते हैं आर्म होल। अब साइड की सिलाई है। और इस तरह से फ्रॉक तैयार है। नीचे की घेर मोड़ना है। उसके साथ ही हमारा फ्रॉक जो है ये रेडी है। मैं आपको इसकी शलवार का तरीका भी दिखा देती हूँ। बहुत ही सिंपल आसान सी शलवार है। इस तरह की छोटे बच्चों को ये चुने वाली शलवारें बहुत खूबसूरत लगती हैं। ये देखिए, मैंने ये पूरी लेंथ ले ली है शलवार की। ये 27 इंच लिया है और इसमें 5 इंच का बेल्ट डलेगा और 14 इंच इसकी 4 फोल्डिंग में चौड़ाई है और 9 इंच पर मैं इसका आसन या क्रोच लाइन छोड़कर ये थोड़ी सी कटिंग की है मैंने इसको। अब ये इसका बेल्ट है। ये मैंने इस वक्त 7 इंच का बेल्ट लिया है। ऊपर से अराउंड होल मुड़ेगा तो 5 इंच का रह जाएगा। 18 इंच हाफ की चौड़ाई है, यानी कि कुल टोटल पट्टी 36 इंच की है। नीचे बॉर्डर लगेगा। 12 इंच लंबाई और 3 इंच चौड़ाई की 2 पट्टियाँ लेनी है जो नीचे हमारी पैंचों में लगेगी। इसकी सिलाई भी मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले हमें इसकी क्रोच लाइन या आसन सीनी है। उसके बाद नीचे पैंचों में मैं चुने दे रही हूँ, चौड़ी प्लेट्स दे रही हूँ। और नीचे की बॉर्डर पट्टी इसके साथ ही लगेगी। इसके बाद लगाकर दिखाती हूँ। इसमें हमें चौड़ी चौड़ी प्लेट देनी है। इतनी ही प्लेट देनी है कि ये हमारी जो नीचे की बॉर्डर पट्टी है उसके बराबर हो जाए। मैंने 12 इंच की पट्टी ली है। इस तरह से सीधी पट्टी रखकर नीचे और इस तरह सिलाई करना है। इसको ऊपर की साइड पर लेस लगाकर फोल्ड करेंगे। नीचे से पांचा भी तैयार हो गया है। ये सेंटर की सिलाई लगाएंगे। पहले नीचे से ऊपर तक सिलाई लगाते हैं, फिर दूसरे पांचे से फिर दोबारा नीचे से शुरू करते हैं। इस तरह से नापने के बाद इसको पांचे को दोबारा हम सिलाई लगाएंगे। और नीचे का ये हिस्सा तैयार है। अब सिर्फ बेल्ट लगानी है। बेल्ट से पहले हम ये पहले अंदाजे से चुने डालेंगे। हमें बेल्ट के बराबर करना है। मैं 3 इस साइड और 3 उस साइड इस तरह से चुने डालनी है। सेंटर की तरफ उनका रुख हो। ये फ्रंट बैक दोनों साइड पर चुने डालेंगे। अगर उसके बाद भी अगर हमें लगता है कि हमारा बेल्ट छोटा है तो चुनों में मज़ीद इजाफा करेंगे। ये देखें, एक अंदर की साइड ये इसका रुक जाएगा चुनों का। अब बेल्ट के साथ हमें नाप कर देखना। अगर हमारा बेल्ट जो है वो छोटा है तो चुने फिर मज़ीद 2-2 चुने मैंने दोनों साइड पर फिर इजाफा कर रही हूँ, क्योंकि बेल्ट के हिसाब से ये ज़्यादा बड़ा था ये कपड़ा। फ्रंट बैक पर इसी तरह 2-2 चुनों का मैं फिर इजाफा कर रही हूँ, यानी कि 5-5 चुने दाएं बाएं और इतनी ही चुने बैक साइड पर डलेंगी। अब ये बेल्ट के बराबर हो गया है मेरा। अब आप देखें 5-5 चुने हैं, 5 दाएं तरफ 5 बाएं तरफ। अब ये बेल्ट का जोड़ लगाएंगे। और जोड़ लगाने के बाद इसका जो है राउंड होल या नेफा हम तैयार कर लेंगे। छोटे बच्चों की शलवार में भी बेल्ट डालना इसलिए ज़रूरी होता है कि जब ज़्यादा घेर होते हैं तो फिर वो घेर संभालने मुश्किल हो जाते हैं और एक जगह चुनें बहुत सारी जमा हो जाती हैं, तो इसलिए हम बेल्ट डालते हैं। अब ये हिस्सा दरमियान का छोड़ दिया है मैंने थोड़ा सा इलास्टिक डालने के लिए।
अब ये चुना वाला हिस्सा पूरा का पूरा इतना ही राउंड हो गया है जितना हमारा बेल्ट का साइज़ है। शलवार के साथ इस तरह से जोड़ना है। और एक सिलाई इसके ऊपर भी लगाएंगे बेल्ट के ऊपर, और यूँ ये हमारी शलवार भी तैयार हो जाएगी। अब मैं आपको इसको फाइनल करके दिखाती हूँ। काफ़ी खूबसूरत ये ड्रेस लग रही है। ये आप देख सकते हैं ये ड्रेस मेरी पूरी तैयार है, और तैयार होने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत एक हल्की फुल्की फैंसी लॉन की ये ड्रेस तैयार हो गई है। इसके लिए मैंने तैयार किया है कि हम लॉन फैब्रिक पर भी इसी तरह से थोड़ा सा गोटा वर्क या लेसिस की मदद से छोटी बच्चियों के इस तरह से कपड़ों को सजा सकते हैं, जो पहनकर ख़ास मौक़ों के लिए ख़ास लगते हैं। उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगा होगा, चाहें तो बना सकते हैं। इनको छोटा बड़ा साइज़ अपने साइज़ के मुताबिक हम कर सकते हैं। मेथड ये सेम ही रहता है, सिर्फ हमारा साइज़ में फ़र्क आ जाता है। हमें बस ये मालूम होना चाहिए हमारा योक साइज़ कितना होना चाहिए, घेर का साइज़ कितना होना चाहिए। इसको बैलेंस करके तैयार कर सकते हैं।